आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने गूगल एड्स लॉन्च किया, डेली बजट फिक्स किया 500,000 और देखते ही देखते 1 से 2 घंटे में आपका सारा बजट खत्म हो गया दिन का और उसके बाद आपको रिजल्ट भी नहीं आया? अगर हुआ है तो कमेंट में लिखकर बताओ, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। या कभी कभी आप बहुत स्पेंड कर देते हो और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आता, या जब रिजल्ट आता है तो जितना का प्रोडक्ट रहता है, मान लो कि 5,000 का प्रोडक्ट है तो आपका जो एड बजट है वो 10,000 पहुंच जाता है ना। प्रोडक्ट जितना का आप सेल करना चाहते हो उससे ज़्यादा आप स्पेंड कर देते हो। बहुत बार होता होगा आपके साथ, मेरे साथ भी इनिशियली में होता था जब मैं स्टार्टिंग में कैंपेन लॉन्च करता था। और इसका एक ही सॉल्यूशन है एंड दैट इज कीवर्ड रिसर्च। इस वीडियो में आपको 3 स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 वेबसाइट्स जहां से आप फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करना है जिसके कंपटीशन बहुत कम है। एंड थर्ड में आपको बताऊंगा कीवर्ड इंटेंट क्या होता है ना, कौन से कीवर्ड आप यूज करोगे अपने कैंपेन में कि आपका जो एड परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज करेगा या सेल इंक्रीज करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस चैनल को शेयर करो। बहुत बार ऐसा आपको चीप लगता होगा कि मैं प्रमोशन के लिए कहता हूं, बट एक्चुअली में देखा जाए तो जब आप अच्छा कंटेंट अपलोड करते हो तो आपको उम्मीद रहती है कि लोग इसको लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे, ताकि उससे मोटिवेशन और मिलता रहे और आपके लिए मैं और भी अच्छे कंटेंट जो हाई क्वालिटी के कंटेंट है उसको ला सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं टॉप 5 सोर्सेज जहां से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। जो पहला है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर जो है गूगल का एक फ्री टूल है जहां से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने गूगल एड्स के अकाउंट में जाना है, उसके बाद आपको टूल्स में जाना है, यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट खोलने के बाद एंड देन यहाँ पे कीवर्ड प्लानर में जाना है। जैसे ही आप कीवर्ड प्लानर में जाओगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे। पहला जो ऑप्शंस होगा वो होगा डिस्कवर न्यू वर्ड्स। ओके, यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स कर सकते हो, या गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, या कहीं से आपने कीवर्ड रिसर्च किया है तो उसका आप फोरकास्ट पा सकते हो। बट हमें क्या करना है, हमें करना है ये वाला डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, क्योंकि हम लोग नए नए कीवर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं। उसके लिए जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगे। एक आएगा स्टार्ट विथ ए कीवर्ड एंड देन इसमें 2 ऑप्शंस है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आपका या कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट को यहाँ पे इंटर कर सकते हो और आपको वहाँ पे कीवर्ड मिल जाएगा। ओके, या दूसरा चीज क्या कर सकते हो, स्टार्ट विद द वेबसाइट। डायरेक्टली आप वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक पेज को टारगेट कर सकते हो जहां से कीवर्ड निकल सकता है, या आप सारे इंटायर वेबसाइट्स को कर सकते हो। कई बार क्या है कि आपने कोई गूगल एड्स देखा एंड उस एड को देखने के बाद आपको लगा कि नहीं है ना, ये अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा कैंपेन है और अच्छा कन्वर्जन भी आ रहा है, तो उस कॉम्पिटिटर का जो वेबसाइट है उसको कॉपी करो और यहाँ पे ला करके पेस्ट करो उस यूआरएल को, लैंडिंग पेज को, और देखो कि कौन कौन से कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है वो, और आपको फिर पता चलेगा। ओके, या आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी कीवर्ड डाल सकते हो। जैसे मान लो कि मैं डाल रहा हूँ गूगल एड्स, तो यहाँ पे जैसे ही करूँगा तो उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शंस हैं किस लैंग्वेज में करना है, इंग्लिश करना है, हिंदी में सर्च करना है, तो आपको जो भी होगा लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। डिफॉल्ट इंग्लिश होगा एंड देन यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको ऑल ओवर इंडिया के सर्चेज मालूम करने हैं, या कोई स्पेसिफिक सिटीज़ में आप मालूम करना चाहते हो कि उसमें कितना सर्चेज हो रहे हैं उस टर्म के रिगार्डिंग, तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, जैसे मान लो कि आपको कर्नाटका में देखना है तो यहाँ पे ऐसे जाकर के सेलेक्ट कर लिया आपने इस तरह से। ओके, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक जो है लोकेशन स्पेसिफिक भी सर्च हो सकता है, या ये नॉर्मल जो है ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड भी आप कर सकते हो इसको, डिफरेंट कंट्री को चूज करके। देन आपको गेट रिजल्ट करना है। जैसे ही गेट रिजल्ट करोगे तो आपके सामने बहुत सारा जो है डेटा आएगा यहाँ पे। ओके, ये थोड़ा सा इसको मैं हाइड कर देता हूँ एंड थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको। ये देखो आप, है ना, यहाँ पे देखो क्या है, कीवर्ड्स में आ रहा है गूगल एड्स, ये तो आपका हो गया एडवर्ड्स, गूगल एड्स, गूगल एडवर्टाइजिंग, गूगल एड्स मैनेजर, लोग सर्च कर रहे हैं। मंथली सर्चेज देखो कितना है। ओके, यहाँ पे आपको दिखाएगा मंथली सर्चेज कितना है एंड मंथ के साथ चेंज कितना हुआ है। जनरली ये लास्ट 1 ईयर का डेटा रहता है। यहाँ पे आप टॉप में देखो फरवरी 2023 टू जनवरी 2024 तक है। अभी फरवरी चल रहा है 2024 का, लेकिन ये लास्ट 1 ईयर का लिया हुआ है। ओके, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एवरेज सर्चेज भी मिल जाएंगे
एंड देन यहाँ पे आपको कंपटीशन भी मिल जाएगा कि लो कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है। यहाँ पे देखो लो कंपटीशन दिखा रहा है यहाँ पे, और जाते जाओगे तो ये वाला मीडियम कीवर्ड का है कंपटीशन। फ्री गूगल एड्स काफ़ी लोग टाइप कर रहे हैं, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, ओके, इन सब की अपेक्षा, ओके। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कितना बिडिंग चाहिए उससे रिलेटेड टॉप ऑफ द पेज में, एंड टॉप ऑफ द पेज जो हाई रेंज है, लो रेंज है, तो ये भी आपको पता चलेगा। तो ये आपको पता करना होता है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एक क्लिक के लिए आपको कितना चार्जेस जनरली लगेंगे। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कितना ही लगेगा, इससे कम भी लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका ऑप्टिमाइजेशन कैसा किया गया है, ओके। तो ये आपने देख लिया। तो यहाँ से आपको कीवर्ड के आइडियाज़ मिल सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड व्यू में आप यहाँ पे जाकर के ग्रुप व्यू में भी देख सकते हो, तो आपको और अच्छे से कीवर्ड का टाइप मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मी गूगल करके टाइप करोगे तो यहाँ पे ऐड मी टू गूगल सर्च, गूगल एड्स एक्सपर्ट नियर मी। तो इस तरह से आप कीवर्ड ग्रुपिंग में भी फाइंड कर सकते हो। जैसे गूगल स्पेशलिस्ट में गूगल एड्स स्पेशलिस्ट, ये सब लोग सर्च कर रहे हैं। एंड अगर आपको नॉर्मल कीवर्ड में सर्च करना है तो जाओ दोबारा से इसमें ग्रुप व्यू को कीवर्ड व्यू कर दो, एंड देन यहाँ पे मंथली सर्चेज को यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो आप, सबसे ज़्यादा टू सबसे लोवेस्ट, या सबसे लोवेस्ट टू सबसे ज़्यादा, जो भी है आपको यहाँ पे कीवर्ड देख लेना कि इसमें कितना सर्च आ रहा है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जो दूसरा है आपके पास वो है सेमरस, ओके। सेमरस का आता है, जब टाइप करोगे सेमरस के लिए तो सेमरस का एक आता है कीवर्ड मैजिक टूल। टाइप करना कीवर्ड सेमरस कीवर्ड मैजिक टूल, आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे भी आप कोई भी कीवर्ड टाइप कर सकते हो, गूगल एड्स जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे जो है लिमिटेशंस रहता है। गूगल कीवर्ड प्लानर में आप एक स्टेट स्पेसिफिक या लोकेशन स्पेसिफिक जा सकते हो। यहाँ पे ये फॉरेन के टूल्स हैं, तो ये आप कंट्री स्पेसिफिक ही मैक्सिमम जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, गूगल एड्स। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो मेरे सामने बहुत सारे सर्चेज आएंगे, है ना। यहाँ पे आपको 7 डे का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। इनिशियली में बहुत सारा कीवर्ड रिसर्च कर लो, या आप इसका प्लानिंग भी ले सकते हो, थोड़ा महंगा प्लानिंग है इसका, या आप, है ना, फ्री में आपको जितना मिल रहा है कीवर्ड वो भी कर सकते हो, ठीक है, जितना आपको चाहिए। आई मीन मिल जाएगा आपको 10-15 कीवर्ड्स, है ना, इजीली मिल जाएंगे। एंड मंथली जो है आपको कुछ इसमें फ्री मिलता है, तो ये आप टूल यूज कर सकते हो। जो थर्ड है वो है एचरेफ का फ्री कीवर्ड प्लानर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री कीवर्ड जनरेटर। टाइप करना एचरेफ फ्री कीवर्ड जनरेटर, आपको ये तीसरा कीवर्ड मिलेगा। यहाँ भी आपको सेम करना है, जो भी कीवर्ड है आपका यहाँ पे लिखना है कीवर्ड को, जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं। एंड देन यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन यहाँ पे फाइंड सर्च कर देना है, ओके। जैसे ही करोगे तो आपके सामने ये बहुत सारा जो है कीवर्ड का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, सर्च वॉल्यूम भी आएगा, एंड देन कीवर्ड डिफिकल्टी भी आएगा कि कितना डिफिकल्ट है रैंक करना, ओके। बट क्या है कि हमें रैंकिंग नहीं करनी है, हमें इसलिए रैंकिंग नहीं करनी है क्योंकि हम एसईओ वाले नहीं हैं, है ना। बट हमें क्या करना है कि हमें एड्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो जब लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं तो उनका इंटेंट क्या है वो भी हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ से आपको कीवर्ड बहुत सारा मिल जाएगा। देखो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, फ्री में कई सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, और यहाँ से आइडिया भी लगेगा क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं। ओके, देखो लोग सर्च कर रहे हैं गूगल एड्स कोर्स, व्हाट इज़ गूगल एड्स, ओके। बहुत लोग देखो गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर के बारे में भी सर्च कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो लोग सर्च कर रहे हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन जो चौथा जो है वो है मोज का जो है एक कीवर्ड प्लानर है, जिसको नाम है कीवर्ड एक्सप्लोरर इसको बोलते हैं, मोज का जो है। एंड इसमें आपको सर्च करना है कोई भी कीवर्ड है, जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ गूगल एड्स, सेम कीवर्ड सर्च करके हर जगह आपको दिखा रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे भी आप हो। ओके, सो इंडिया में सेलेक्ट करता हूँ, चलो मिल जाएगा इंडिया, किधर गया, ये रहा, ओके। एंड देन यहाँ पे फाइंड कीवर्ड्स करता हूँ। ये देखो लिमिट है 3 सर्चेज एवरी डे, 3 सर्चेज में आपको अपना रिजल्ट पा लेना है। तो फ्री के अगर चाहोगे तो थोड़ा कम सर्चेज भी मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारा आ रहा है, गूगल एडवर्टाइजिंग, देन गूगल एड्स लॉगिन, काफ़ी लोग सर्च कर रहे हैं। तो एक और चीज़ है कि देखो यहाँ पे मैंने साइन अप नहीं किया, तो फ्री के लिए आप साइन अप कर सकते हो ताकि आपको 1000 जो है सर्चेज मिलेंगे। 3 बार इसमें सर्च कर सकते हो, बट आपका ये काम कर देगा, है ना। शुरुआत में अच्छा कीवर्ड डालना एंड बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मुझे बहुत सारा नहीं दे रहा, 0 दे रहा है, बट एक्चुअली 0 नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, बट ये मुझे साइन अप करने के लिए कह रहा है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा बहुत सारा इसमें, ओके, कीवर्ड से रिलेटेड। जो 5वीं है वो है कीवर्ड सर्फर। कीवर्ड सर्फर एक क्रोम एक्सटेंशन है, तो आप जैसे ही टाइप करोगे कीवर्ड सर्फर, है ना, क्रोम एक्सटेंशन, तो
तो आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है ये वाला। ओके, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है इसको, बट आप भी इसको कर लेना कीवर्ड सर्फर को। इससे क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे, जैसे मान लो कि गूगल एड्स में सर्च कर रहा हूँ, तो सर्च करने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दिखाएगा। ओके, हाँ, जैसे ये देखो है ना, कीवर्ड सर्फर का यहाँ पे एक्सटेंशंस लगा है, तो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम दिखा रहा है कितना लोग सर्च कर रहे हैं। ओके, गूगल एडवर्ड्स और बहुत सारे इसमें और भी पा सकते हो, 20-30 पा सकते हो। फर्स्ट सेकंड पेज देखो 109 पेजेज हैं, तो आई मीन 109 कीवर्ड्स है, तो बहुत सारे हैं, राइट। यहाँ पे देखो गूगल एड्स मैनेजर लोग टाइप कर रहे हैं काफ़ी, है ना। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा एड मैनेजर गूगल, तो बहुत सारे लोग कीवर्ड टाइप करते हो, तो यहाँ से भी आपको आइडिया मिलता रहेगा। एंड जो नेक्स्ट है वह है गूगल का ऑटो कंप्लीट। ये भी बहुत अच्छा टूल है, एंड ये आपको जैसे ही सर्च करते हो, जैसे गूगल एड्स में टाइप किया, तो आपको ये यहाँ पे ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन देता है ना, जैसे गूगल एड्स कैंपेन। तो ये क्या, ज़्यादातर जो लोग सर्च करते हैं वही ऑटो कंप्लीट में आता है। गूगल को पता होता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आपको आइडिया ले सकते हो। जैसे गूगल एड्स एक्सचेंज, गूगल एड मैनेजर लॉगिन, यहाँ पे अगर मैं एड्स टाइप करूँगा तो यहाँ पे देखो बहुत सारा आ रहा है। अगर आपको चाहिए कि मिडिल का कुछ लेना है तो मिडिल कर लो, एंड देन लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लॉगिन पेज, लॉगिन अकाउंट, बहुत सारी चीज़ आ रहा है। गूगल एड्स अगर मान लो कि कोर्स मैं टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कोर्स आउटलाइन लोग सर्च कर रहे हैं, कोर्स PDF, कोर्स इन हिंदी, कोर्स विद सर्टिफिकेट, कोर्स ऑनलाइन, ओके, इन फ्री हिंदी, तो नियर मी, बहुत सारे लोग जो है सर्च करें इस तरह से। तो आपको यहाँ से भी कीवर्ड अपने बिजनेस के बारे में पता चल जाएगा। एंड कुछ और भी बहुत सारे हैं, गूगल पे सर्च करोगे तो जैसे एक वर्ड स्ट्रीम का आता है, फ्री कीवर्ड रिसर्चर। देन गूगल ट्रेंड्स को भी आप यूज कर सकते हो। गूगल ट्रेंड्स में यहाँ पे जा करके, एक्सप्लोर में जा करके यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको सर्च वॉल्यूम जो है यहाँ पे लास्ट 30 डेज, 90 डेज का या लास्ट 12 मंथ्स का यहाँ पे देख करके यहाँ पे निकाल सकते हो, या जिस भी फील्ड का निकालना है आपको, कैटेगरी का। जैसे मान लो कि मुझे, है ना, ब्यूटी एंड फिटनेस का निकालना है, तो उससे रिलेटेड मैं कीवर्ड टाइप करूँगा। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे कुछ कुछ दिखाएगा, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि टाइप करता हूँ मैं ब्यूटी, जस्ट एक सिंपल सर्च टर्म टाइप करता हूँ। ओके, देखो काफ़ी सर्चेज हो रहे हैं, एंड इससे रिलेटेड देखो कहाँ कहाँ हो रहे हैं वो भी मुझे पता चलेगा। एंड देन यहाँ पे जो लोग टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हैं एंड क्या क्या क्वेरीज टाइप कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी इसको एक्सप्लोर करोगे गूगल ट्रेंड्स को, तो काफ़ी सारे कीवर्ड मिल जाएंगे। तो फाइनली आपने जान लिया कि कीवर्ड सोर्सेज क्या हैं। टॉप 5 सोर्सेज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि गूगल कीवर्ड प्लानर यूज करो, सेमरस का देख लो फ्री वाला, एचरेफ देख लो, मॉज देख लो, एंड देन गूगल ऑटो कंप्लीट, इतना काफ़ी है। ओके, सर्फर आपको एक्सटेंशन लगाना है तो हर बार पता चलेगा। एंड ट्रेंड्स वगैरह भी आप देख सकते हो अगर आपका जो प्रोडक्ट है ट्रेंडिंग है। ओके, तो ये रहा आपका टॉप 5 सोर्सेज जहाँ से आप कीवर्ड को पता कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैंने बात की थी कि कीवर्ड का जो वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम, वो कैसे पता करना है ना, कौन सा कीवर्ड हमें यूज करना चाहिए। एक होता है शॉर्ट फॉर्म कीवर्ड्स, जो जनरली 1 to 3 वर्ड्स का होता है। ओके, एंड जो लॉन्ग फॉर्म कीवर्ड होता है, लॉन्ग फॉर्म कीवर्ड, वो 3 या 3 से ज़्यादा, ओके, 3+ मान लो, 3+ वर्ड्स होते हैं इसमें। इसको हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड भी बोलते हैं, कि लॉन्ग फॉर्म या लॉन्ग टेल कीवर्ड भी बोलते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारा दिखाया कीवर्ड आइडियाज़, तो इसमें से पता करके बताओ कि मुझे कौन कौन सा जो है लॉन्ग टर्म कीवर्ड है। ओके, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे, ओके, जैसे स्किल्स ऑफ गूगल, बट ये वाला ज़्यादा जो है वो लॉन्ग फॉर्म कीवर्ड है या लॉन्ग टेल कीवर्ड है। गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, इसमें 4 वर्ड्स हैं। ओके, तो इसी तरह से सर्च करो, ऐड माई बिजनेस टू गूगल मैप्स, काफ़ी लोग सर्च कर रहे हैं, या आपका जो है गूगल PPC कैंपेन्स, टाइप्स ऑफ गूगल एड्स, तो ये सब क्या है, लॉन्ग फॉर्म कीवर्ड्स है। इससे ज़्यादा बढ़ते जाओ आप, है ना, 5, 6, 7, 8, जैसे गूगल एडसेंस अकाउंट फॉर यूट्यूब, तो ये सब क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो इसमें जो रैंकिंग करना होता है वो थोड़ा इजी होता है, तो आपको जो है इन सब पे भी सेलेक्ट करना है चीज़ें, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म कीवर्ड्स में। तो ये 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, एंड मैक्सिमम जनरली देखा गया है कि जो लॉन्ग फॉर्म कीवर्ड होते हैं वो 3 to आई वुड से 10 वर्ड्स तक जाते हैं मैक्सिमम। जाने के लिए तो आप बहुत आगे भी जा सकते हो, बट 3 to 10 वर्ड्स या 3 to 7 वर्ड्स जो है ना, इस टाइप के जो कीवर्ड होते हैं ज़्यादा अच्छे होते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो कीवर्ड आप यूज करो जनरली लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करो अपने टारगेटिंग में,
देन आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आने की पॉसिबिलिटी है। तो मैंने आपको बताया कि फाइंड करने के लिए जैसे यहाँ पे मैंने गूगल यहाँ पे सर्च किया था, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे यहाँ पे फिल्टर करने के लिए एडवांस फिल्टर में, तो ये देखो ऑप्शंस आ रहा है वर्ड काउंट, है ना। तो यहाँ पे आप सर्च करते हो फ्री फ्रॉम 3 कीवर्ड्स मिनिमम, अप्लाई करोगे 3 कीवर्ड्स, तो यहाँ पे देखो मिनिमम ऑफ 3 कीवर्ड्स आ रहा है। adsettings.com गूगल यहाँ पे आ रहा है। इसको बढ़ा भी सकते हो, अगर मान लो कि आपको 4 वाला चाहिए तो यहाँ पे 4 to यहाँ पे कर सकते हो 10। तो यहाँ पे देखो कई सारे जो है कीवर्ड्स आ रहे हैं। ओके, यूज गूगल एड्स एंड अदर ऑप्शंस टू मोनेटाइज योर वेबसाइट, गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट, टाइप्स ऑफ गूगल, है ना, इस तरह से आ रहा है कई सारे, गूगल एड्स कस्टमर केयर नंबर। तो इस तरह से आप कीवर्ड देख सकते हो फिल्टर करके सेमरस वाले में। यहाँ भी आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आपको पहले प्राइसिंग लेना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे ये वाला जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ये वाला जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ये वाला भी लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ओके, इसमें ज़्यादातर 3 वाला ही आ रहा है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, देन ये भी लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ओके, तो बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं एंड आपको सर्च करके निकालना होता है उसमें। इसमें देखो जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड हम इसको मान सकते हैं। ओके, गूगल एड्स सपोर्ट या गूगल एड्स मैनेजर 3 है, ज़्यादातर इसमें 3 ही है, तो 3 या 4 आउट से, लाइक 4 से स्टार्ट हो सकता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, बट 3 भी कभी कभी रहता है। एंड यहाँ भी आप देख सकते हो कई सारे हैं यहाँ पे, गूगल एड्स अकाउंट, गूगल एड्स मैनेजमेंट वगैरह। नेक्स्ट पेजेस में जाओगे तो यहाँ पे 4-4, 5-5 कीवर्ड्स का आएंगे। यहाँ पे देखो, है ना, गूगल एड्स अर्न मनी, गूगल एडवर्टाइजिंग मैनेजर, हाउ टू क्रिएट गूगल एड्स अकाउंट। तो इस तरह से कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पता चलेगा कि किस तरह से फाइंड करना है। एंड उसके लिए आपको मिनिमम ऑफ 3 to 7 वर्ड्स या 3 to 10 वर्ड्स या 4 ले सकते हो, 4 to 7 वर्ड्स जो आइडियल जो होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि चलो आपको पता चल गया कि कौन सी टॉप 5 वेबसाइट्स है जहाँ से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। देन आपने जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं उनको भी निकाल के रख लिया है। देन नेक्स्ट आता है कीवर्ड को सॉर्टिंग करना। ओके, एंड कीवर्ड को सॉर्टिंग करने के लिए जो चीज़ होती है दैट इज़ कीवर्ड इंटेंट। कीवर्ड इंटेंट क्या है? कीवर्ड इंटेंट एक्चुअली में 4 तरीके की होती है। एक होता है इंफॉर्मेशनल, एक होता है नेविगेशनल, कॉमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल। ओके, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि कौन कौन से क्या है। बट ये 4 टाइप के जो कीवर्ड इंटेंट होते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन कि आपका गोल क्या है, कैंपेन गोल क्या है, उस तरीके के आप कीवर्ड रिसर्च करते हो। जैसे मान लो कि आपका जो इंटेंट है परचेज का है, तो आप ट्रांजैक्शन वाले जो हैं कीवर्ड रिसर्च करते हो। ओके, यहाँ पे अगर लोग रिव्यू, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके, यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट एक एक करके इंडिविजुअली मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेविगेशनल की। नेविगेशनल कीवर्ड्स वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पेज पे लोग सर्च करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि, है ना, आप मेरा नाम सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे, मुकेश कुमार, है ना, तो इसका मीन्स कि आप स्पेसिफिक चीज़ पे जाना चाहते हो, आप उसके बारे में ऑलरेडी जानते हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ स्टारबक्स। ओके, स्टारबक्स सर्च कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है कि स्टारबक्स नियर बाई है कि नहीं। मैं स्टारबक्स के बारे में जानता हूँ ऑलरेडी, तभी सर्च कर रहा हूँ। ओके, ये इंटेंट की बात है। ये जरूरी नहीं कि जो इंटेंट है हमेशा सही होगा, बट मैक्सिमम जो जनता का लोग जब सर्च करते हैं तो वो इंटेंट देखा गया है कि गूगल किस टाइप के सर्चेज देता है। ओके, उस पर बेसिस सही है। तो स्टारबक्स टाइप करोगे तो स्टारबक्स के बारे में आपको हिस्ट्री वगैरह नहीं पता चलेगा, आपको नियरेस्ट जो स्टारबक्स होगा आपके एरिया में वो दिखेगा, गूगल मैप्स वगैरह दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, नेविगेशनल है कि आपको पता है कि आपको स्टारबक्स जाना है, तभी आप सर्च कर रहे हो। ओके, तो इस जो नेविगेशनल होते हैं इसमें आप ऑलरेडी जानते हो कि कहाँ जाना है, एंड ऑलरेडी कोई स्पेसिफिक चीज़ एक्शन आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है। ओके, जैसे मान लो किसी आप ब्रांड का सर्च करो, तो जो ब्रांड सर्चेज होते हैं, तो वो जो ब्रांड सर्च, जैसे अमेजॉन सर्च करो तो आपको पता है कि अमेजॉन पे जाना है। ओके, तो इस केस में आपको नेविगेशनल जो सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे आपको जाना है। अगर मान लो कि आप चाहते हो कि अमेजॉन कस्टमर केयर आप सर्च कर रहे हो, राइट, तो ये क्या है, आपको पता है कि जो अमेजन का कस्टमर केयर पेज है आप वहाँ जाना चाहते हो, एंड आपको पता है एग्जैक्टली, राइट। तो नेविगेशनल जो केसेज होते हैं मोस्टली लोकल बिजनेसेस के लिए हो सकते हैं ये, या ऑलरेडी नोन बिजनेसेस के लिए हो सकते हैं, है ना। लोकल बिजनेसेस मतलब किसी आपने सर्च किया रेस्टोरेंट्स नियर मी, सो नियर मी वाले भी नेविगेशनल होते हैं, आपको
जाना होता है वहाँ पे। ओके, नियर मी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एंड ऑलरेडी नोन जो ब्रांड्स होते हैं उनके बारे में सर्च करते हो, कोई स्पेसिफिक आपके सिटी में कोई लोकेशन है, कोई मॉल है, कोई सिनेमा हॉल है या कुछ भी है, तो वो सब आप सर्च करते हो, तो दैट इज़ नेविगेशनल। ओके, आप समझ गए नेविगेशनल क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशनल की। ओके, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो होते हैं जहाँ पे लोग कोई लर्न करने के लिए आते हैं, है ना। अगर आपको टाइप कर रहे हो, अगर व्हाट इज़ गूगल एड्स, ओके, इट मीन्स कि आप गूगल एड्स के बारे में जानना चाहते हो। यहाँ पे आप कोर्स परचेज नहीं करना चाहते हो। अगर कोई सर्च करके आएगा व्हाट इज़ गूगल एड्स, तो वो कोर्स परचेज नहीं करेगा या उसको कहीं भेजा नहीं जाएगा। ओके, सो ही विल ट्राई टू नो कि गूगल एड्स क्या होता है, व्हाट इज एसईओ, है ना। या जो हाउ टू वाले जो होते हैं ना, हाउ टू डू दिस, इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है। गूगल जो जैसे हाउ टू आप टाइप करोगे, हाउ टू रन गूगल एड्स, तो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाएगा कैसे रन करना है और कुछ नहीं। ओके, तो इट मीन्स कि आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो ज़्यादातर जो लोग WH क्वेश्चन सर्च करते हैं, व्हाट, हु, हाउ, ओके, इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं। जैसे आप टाइप करते हो व्हाट इज़ टाइम राइट नाउ, ओके, तो दैट इज़ इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन पता करना है। बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछते हो, विकीपीडिया वगैरह देखते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उस टाइम आप इन्फॉर्मेशनल सर्चेज करते हो, तभी विकीपीडिया का जो है लिंक वगैरह आता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि कौन सा जो है इन्फॉर्मेशनल है। ओके, एंड इन्फॉर्मेशनल उस केसेस में होता है जैसे मान लो कि आपको कस्टमर को एडुकेट करना है। ओके, जो कस्टमर है आपका, उसको आपको एजुकेशन देना है, या अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है, या कोई ऑफर्स के बारे में जानकारी देनी है, तो उस केसेस में आप रैंक कर सकते हो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट पे। जैसे व्हाट इज़ गूगल एड्स पे कौन रैंक कर सकता है, जो कोर्स सेल कर रहा है, मीडिया एजेंसीज कर सकती है। ओके, या वैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग वेबसाइट्स हैं जो गूगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब लोग ज़्यादातर चांसेस है कि ऐड इस पे रैंक करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशनल कंटेंट। देन जो तीसरा है आपका वो है कॉमर्शियल। ओके, कॉमर्शियल मतलब ये मत समझो कि कॉमर्शियल मीन्स की परचेज, नो। कॉमर्शियल मीन्स कि जनरली जब लोग रिसर्च करते हैं, परचेज से पहले वाला केस है ये। ओके, पीपल आर रिसर्चिंग फॉर समथिंग, है ना, बिफोर परचेज दे आर रिसर्चिंग फॉर समथिंग। ओके, इस केस में क्या हो सकता है कि लोग रिव्यूज के बारे में सर्च करें, लोग कंपैरिजन चेक कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि मुझे बाई करना है iPhone 13 वर्सेस iPhone 16। ओके, मैं देख रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ कि कौन मेरे लिए बेटर होगा। इट मीन्स कि मुझे परचेज करना है, बट अभी मैं परचेज के लिए डिसाइडेड नहीं हूँ, है ना। मैं रिव्यूज चेक कर रहा हूँ, iPhone 16 रिव्यूज़। ओके, तो इस केसेस में क्या है कि आप रिसर्च करते रहते हो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर सकते हो। ओके, जैसे मुझे टाइप करना है गूगल एड्स वर्सेस फेसबुक एड्स, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मुझे ऐड रन करना है, बट अभी मैं रिसर्च फेज में हूँ कि मुझे किस टाइप का ऐड रन करना है। ओके, गूगल एड्स वर्सेस फेसबुक एड्स, या कुछ ऐसा मैं वर्सेस जो होता है ना, वर्सेस वाले, या आपका जो रिव्यूज हो गया है ये वाला है, तो इसको वर्सेस वाले देख सकते हो, या रिव्यूज वाले, कंपैरिजन वाले। तो ये सब जो होते हैं वो कॉमर्शियल इंटेंट के होते हैं। तो इसी तरह से आपको, जैसे ही आपका प्रोडक्ट है उस हिसाब से आपको टाइप करना है। लोग जब सर्च करें कंपैरिजन वगैरह, तो वहाँ पे आप शो कर सकते हो। बट फाइनली हम लोग बात करते हैं जो हमारा मेन मैक्सिमम केसेस में जो गोल होता है वो होता है ट्रांजैक्शन का, ट्रांजैक्शनल। इट मीन्स कि जो लोग कोई भी चीज़ खरीदने आते हैं उनको हम लोग चाहते हैं कुछ एक्शंस ले। ओके, तो फर्स्ट वी वांट पीपल टू टेक एक्शन, एंड उसके बाद कन्वर्जन होता है, जो भी आपका लीड है, सेल्स है, जो भी है, एंड देन फाइनली वो अगर परचेज है तो परचेज करते हैं। यहाँ पे इस केसेस में जो कीवर्ड्स मोस्टली आते हैं वो जैसे बाय, है ना, बाय या प्राइस, इस तरह के कीवर्ड लगे रहते हैं। ओके, जैसे मान लो कि बाय iPhone 16, या आप टाइप करते हो iPhone प्राइस इन इंडिया। जब इस तरह से आप टाइप करते हो जैसे बाय iPhone 16, तो इट मीन्स कि आप कुछ एक्शन लेने के तैयार हो। ओके, या आप टाइप कर रहे हो गूगल एड्स क्लासेस ऑनलाइन क्लास, ओके, नियर मी। तो जरूरी नहीं कि नियर मी जो है नेविगेशनल वाला है। ओके, तो इसमें क्या है कि आप जनरली कोर्स परचेज करना चाहते हो, क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, देयर इज हाई चांस कि आप
अगर आपको ऐड दिखे गूगल एड्स का अपने एरिया में क्लास का, तो आप ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो ज्वाइन या जो भी एक्शन जो वर्ड होते हैं ना, वो यहाँ पे लोग टाइप करते हैं। यहाँ पे हाउ टू वगैरह नहीं टाइप करेंगे, ओके, ये कंपैरिजन नहीं करेंगे यहाँ पे, दैट विल बी कॉमर्शियल। तो आप समझ गए कि किस टाइप से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। एंड मैक्सिमम केसेस में जैसे बाय हो गया या प्राइसिंग हो गया या कोई स्पेसिफिक आपका जो कॉल टू एक्शन है, उस टाइप की जो चीज़ें लोग सर्च करते हैं, तो उन सब चीज़ों का यहाँ पे आपको जो है रिसर्च करके निकालना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो ये रहा ट्रांजैक्शनल। तो आपने देख लिया कि आपको किस तरीके से डिसाइड करना है। पहले कीवर्ड सोर्सेज, आप उस सोर्सेज पे जाना है, जो भी लॉन्ग टेल कीवर्ड है उसको सॉर्ट आउट करना है। देन आपको कीवर्ड इंटेंट से सर्चेज जो भी आपने किया है उसको ऑर्गेनाइज करना है। ओके, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, सर्च करना है। ओके, सर्च करने के लिए जो भी आपको वेबसाइट से सर्च किया, देन आप कीवर्ड जो है फाइंड करके यहाँ पे कलेक्ट करना है। आपको जितने भी कीवर्ड है कलेक्ट करो, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करो एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप करोगे तो जो भी आपका कीवर्ड होगा, जो भी जिस चीज़ पे रैंक करना चाहते हो, जनरली आप कॉमर्शियल इंटेंट या ट्रांजैक्शनल जो कंटेंट होते हैं, जो इंटेंट है, उस बेसिस पे कीवर्ड सर्च करने की कोशिश करो। देन आपका सेल या जो लीड्स है वो आने के चांसेस ज़्यादा हैं। रैंडमली ऐसे ही टाइप कर दो, अगर गूगल एड्स पे कर रहे हो, गूगल एड टाइप कर दिया तो पैसा खत्म ही हो जाएगा। तो जो एक और चीज़ है कि जो सर्चेज होते हैं लॉन्ग टेल, उस पर जो नॉर्मल जो सर्चेज होते हैं उससे कम सर्चेज होते हैं। अगर आप देखोगे तो सर्चेज कम होंगे एंड वो थोड़ा लोग टाइप जब करते हैं तो ज़्यादा इंटेंट वाले भी होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में। तो इससे क्या होता है कि आपका जो बजट है वो कम लगता है, क्योंकि कम लोग टाइप कर रहे हैं एंड उस पर कॉम्पिटिशन भी कम है। अगर आप गूगल एड्स टाइप कर रहे हो तो उसमें ऑर्गेनिक वाला भी कम्पीट कर रहा है आपसे एंड एडवर्टाइजमेंट वाला भी कर रहा है जिसके पास ज़्यादा बजट है, राइट। तो उस केस में क्या है कि आप उतने अच्छा रैंक नहीं कर पाओगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करना है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जनरली यूज करना है मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर रनिंग एड्स। एंड ये जो मैंने सोर्सेज बताया है वहाँ से आप सारा कीवर्ड निकाल करके देखो। और अगर आप ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपका जो रिजल्ट है इम्प्रूव होगा एंड पैसा भी धीरे धीरे दिन में खत्म होगा, एक साथ नहीं खत्म होगा एंड आपका रिजल्ट भी है इम्प्रूवमेंट होगा धीरे धीरे। और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 4-5 वीडियोज हैं, उसमें से चेक करो। गूगल मार्केटिंग का मैं प्लेलिस्ट का भी लिस्ट दे रहा हूँ और मैं आपको गूगल एड्स का जो सीरीज है उसको भी देखो, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करना है। उसमें मैं थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ डिफरेंट बिजनेसेस के लिए, तो उससे आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।